हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन की दुनिया में। तो दोस्तों, जो भी टीजीटी पीजीटी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये जीके में 100% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। मैंने इसी तरीके से इसको बनाया है कि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स आराम से बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए, बिना बकवास किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पंचपीर के लोग देवता, पंचपीर देवता। पंचपीर के नाम से जाने जाने वाले प्रमुख देवता हैं, जिनमें नाम आते हैं गोगाजी चौहान, पावूजी राठौड़ और रामदेव जी तंबर और हड़बूजी सांखला, मेहाजी मांगलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक देवता। पावूजी का जन्म 11वीं-12वीं शताब्दी 1239 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पावूजी मारवाड़ के राजवंश के राजपूत शासक थे। राव सिंह ने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? ये क्वेश्चन आ जाता है कि राठौड़ वंश की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो राव सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कोलमुंद फिलोदी में हुआ था। ठीक है, कोलूमंद जो है फिलोदी। और माता का नाम है कमला दे, पिता का नाम है धांधलजी राठौड़ और पत्नी का नाम सुप्यारी दे और फुलन दे। ये अमरकोट की रहने वाली हैं। बहन का नाम है इनकी सोहन बाई और पेमल देवी इनको बोला जाता है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि पावूजी राठौड़ की बहन का नाम क्या था। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भाई का नाम है इनके बूडो जी और गुरु समर्थ भारती। युद्ध विद्या जो है इन्होंने ही इनको सिखाई थी, पावूजी को। ठीक है, और इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ये घोड़ी देवल चरणी की थी। आगे बढ़ते हैं। इनके उपनाम और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है? तो इन्हें बोला जाता है ऊँटों का देवता, जो कि मारवाड़। इनको ऊँटों का देवता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मारवाड़ में ऊँट लेकर आए थे ना, तो वो सबसे पहले यही लेकर आए थे, तो इनको ऊँटों का देवता बोला जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक भी कहते हैं। चूहे से जो होने वाली बीमारी है उसके रक्षक इनको कहते हैं। लक्ष्मण के अवतार इन्हें कहते हैं, क्योंकि इन्होंने परी के पेट से जन्म लिया था, इसलिए इन्हें हार फाड़ के देवता भी बोला जाता है और शरणागत रक्षक देवता भी, यानी कि जो शरण देते हैं। ठीक है, और 7 भील भाई को शरण इन्होंने ही दी थी। इनके 3 नाम आपको बता देती हूँ, 2 और हैं। पहला नाम है चांदा, देमा और पेमा, ये तीनों नाम है। ठीक है, ये भील भाई थे जिन्होंने शरण ली थी पावूजी राठौड़ के चरणों में। ठीक है, आगे बढ़। अब है पावूजी के संयोगी, मतलब कौन कौन संयोगी थे इनके? तो खरमल, हरमल और सरजी सोलंकी। ठीक है, फिर इनको गोरक्षक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जिंदराव खींची से इन्होंने देवल चढ़नी गायों की रक्षा की थी। किनकी? गायों की। और युद्ध कौन से गांव से इन्होंने किया था? तो देचू गांव से। इनका मंदिर पड़ता है कोलू मंद के अंदर। ठीक है, इनका मेला जो लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। इनकी दोस्तों, इनकी पहचान भी कभी कभी आ जाती है, बल्कि एग्जाम आके हम कुछ नहीं समझ सकते कि वो क्या क्वेश्चन बना दे, क्या पूछ ले, तो हमें तो सब कुछ तैयार करना है। तो इनकी पहचान है, इनके हाथों में भाला रहता है और ये अश्वरोही होते हैं, यानी कि घोड़े पे सवार होते हैं, और इनके बाएं ओर झुकी पाग रहती है। बाईं ओर मतलब कि देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये इनकी ये पाग है ना, ये नीचे की साइड को झुकी रहती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पावूजी से संबंधित रचना, मतलब इनकी रचनाएं भी आती हैं, तो रचनाओं को देखते हैं हम। इनकी रचनाएं हैं मेहाजी, बिट्ठू, पावूजी राव, छंद। ठीक है, और रगराज जी पावूजी रा दोहा, फिर रामनाथ कवैया पावूजी रा सोरठे, फिर चमरी मेघराज मुकुल, फिर
मोड़जी, आसिया, पावू, प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस इधर से बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और यही एग्जामर पूछ लेता है। तो बिना देरी किए आप ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, बार बार वीडियो भी देख सकते हो, आप सेव कर लेना। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा पहला प्रयास कैसा रहा। तो पावू जी की जो फड़ है उनका वाचन कौन से वाद्य यंत्र से होता है? तो यंत्र का नाम है रावण हत्ता। ठीक है, और पावू जी की फड़ का वाचन करने वाली जाति, यानी कि जो फड़ का वाचन जो करती है वो जाति कौन सी है? तो भील जाति होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पावू जी के फावड़े वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो कौन से? माठ। और जाति है कौन सी? राइका रेवाड़ी। और इनका जो नृत्य होता है उस नृत्य को कहते हैं थाली नृत्य। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेहर जाति के मुसलमान पावू जी पीर मानकर पूजा करते हैं, यानी कि पावू जी राठौड़ जो हैं इनको मुसलमान जो मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पावू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावू जी के मंदिर पे, तो पावू जी का जो मंदिर है वहाँ पे उनके मंदिर में सफ़ेद रंग का झंडा लगाया जाता है, यानी कि ध्वज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पावू जी की हत्या का बदला उनके भतीजे बूढ़ो जी ने लिया था, मतलब जब इनकी हत्या हुई थी तो किन्होंने बदला लिया था? इनके भतीजे ने। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इनके जो बूढ़ो जी है, इनके जो लोक देवता है ना वो जड़ जोजी और रूपनाथ जी हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो बस यहीं हमारी क्लास ख़त्म होती है और हम आगे बढ़ेंगे, मतलब मैं आगे और टॉपिक लेकर आऊँगी पंचपीर में, हम अभी और आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने राठौड़ जी पढ़ा है, फिर गोगा जी हैं, मेहा जी हैं, रामदेव जी हैं और हड़बू जी हैं ये, और उसके बाद हम पढ़ेंगे तेजा जी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पंचपीर में आते नहीं है ये देवता, फिर भी इनमें से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि पंचपीर में ये देवता आते हैं, इनको तेजा जी को इन पंचपीर में ऐड कर देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इनको अच्छे से याद रख लेना कि पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं और इनके सरनेम भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप सबको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू कि आप सबने मेरी ये क्लास पूरी देखी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।